सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पार्टिकल 2 kg मास का मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल इज, मतलब वीटी ग्राफ दिया हुआ है। वीटी ग्राफ के बेसिस पे पूछा है कि भैया वर्क डन जो होगा वो एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, तो लिख लेते हैं वर्क डन। अरे भाई, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस जो होता है वो एक्चुअली होता है किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। या तो और क्या लिख सकते हो भाई, वर्क डन बाय टोटल जो होता है वो लिख सकते हो तुम एफ डॉट एस, ये भी लिख सकते हो भाई। स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, कॉस थीटा लगेगा, कॉस जीरो आएगा। कॉस जीरो क्यों आएगा भाई, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही जा रहा है। तो ये नाउ अब अगर अपन देखें कि वर्क डन को मैं अगर नॉर्मली ओपन करूँ इस फोर्स को, तो फोर्स को जब ओपन करूँगा तो एम ए लिख सकता हूँ, डॉट एस आ जाएगा। अब ए जो है वो एक्चुअली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना एक्सेलरेशन को। एस जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। सो एक्सेलरेशन को पुट आउट करना है, तो एक्सेलरेशन को अपन को पता है कि भैया वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो अपन को क्या दे देती है, एक्सेलरेशन दे देती है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम हो जाएगा। और जैसे ही इनटू में कोई चीज़ आया मतलब कि एरिया हो जाता है। ये ध्यान रखना, वैसे तो ग्राफ वाले में पता जाएगा, अगर कोई भी फॉर्मूला इनटू में बनता है तो उसका एरिया आ जाता है। जैसे कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वीटी ग्राफ की जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या दे देगी अपन को, एक्सेलरेशन दे देगी। भैया स्लोप दे रही है एक्सेलरेशन, यहाँ पे स्लोप देखोगे तो कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल से 90 से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, 90 से ज़्यादा एंगल बना रही है, मतलब कैसी है, नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है और डी बाई डी टी करना है तो डी बाई डी टी, वी कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि माइनस लग जाएगा। 2 kg का मास है और 5 अपना एक्सेलरेशन आया है, डॉट या फिर मल्टीप्लाई ही कर दो। एस डिस्प्लेसमेंट, अपन को पता है कि भैया वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इसका एरिया ले लो, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है 2 है, हाइट कितनी है 10 है, 2 से 2 गया, हाइट कितनी है 10 आई, तो 5 टू जा कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई 10, माइनस का लगेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 100 जूल। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। नहीं पता है तो मतलब कि अगर कोई फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के बन रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहा हो तो उसका जो एरिया होता है वही सामने वाला प्रोडक्ट मिल जाता है अपन को। सो ऑप्शन नंबर इज सेकंड। इफ़ यू लाइक दैट सब्सक्राइब। थैंक यू।